स्वते धीरेण मनसा सह वसुष्पते निरमया मय्येवास्तु मयि श्रुतम् मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यपत्नी सभा अमेरिका के 28वें महासम्मेलन के इस अवसर पर सभागार में विद्यमान पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी, मंच पर विराजमान सार्वदेशिक आर्यपत्नी सभा के महामंत्री श्री प्रकाश आर्य जी, आचार्य श्री जगदेव जी, पंडित जगदेव जी, बहन सुनीता जी, सम्मुख विराजमान सभी विद्वज्जन, देवियों, भद्र पुरुषों, युवक साथियों, आज का मेरा विषय है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन वैदिक कॉन्सेप्ट। मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूंगा। दुनिया की उत्पत्ति के प्रश्न पर पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस विषय पर सारी दुनिया के साइंटिस्ट अनेक प्रयत्न करते हुए जिन समाधानों पर पहुंचने का दावा करते हैं, अगले ही कुछ वर्षों में उसकी नई थ्योरी आ जाती है। ऐसा लगता है कि विज्ञान कार्य तो करता है, पर वो अपने किसी कार्य को अंतिम नहीं मानता। दूसरा एक क्षेत्र है रिलीजन का, धर्म, और उसमें ऋषि दयानंद की भाषा में अगर आपसे निवेदन करूं तो 5000 वर्ष पहले जो मानव जाति धर्म और वेद के मूल अर्थ से दूर गई, उसके बाद जो भी मत स्थापित हुए, उन्होंने अपने मत को धर्म के रूप में स्थापित करते हुए ये कहा कि जो हमने कहा है वो फाइनल है। अब दो पॉइंट हैं, साइंस जो खोज करता है वो कभी फाइनल नहीं होता, लेकिन जो मत चले उन्होंने फाइनल अपनी बात को अंतिम रूप से माना। मैं वैदिक सिद्धांत पर जाऊं उससे पहले ऐसी विचारधाराएं आई जिन्होंने कहा, हमारे अपने ही सत्य सनातन सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए लोगों ने, कि वो ईश्वर केवल एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, और उसने अपने अंदर से ही इस जगत को उत्पन्न कर दिया है। यूनिवर्स जो दिखता है हमको, ये उसने अपने अंदर से उत्पन्न किया है। उदाहरण दिया गया, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है और अंदर खींच लेती है, उसी प्रकार से ईश्वर ब्रह्म अपने अंदर से जगत को उत्पन्न करता है और जगत को फिर संग्रहित कर देता है। और ये बात पहले ही तर्क में कट जाती है कि आप जिस मकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं वो एक भौतिक पदार्थ से बना हुआ एक शरीर है, अब उसमें चेतना है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो जिस जगत की उत्पत्ति की बात आप इस मकड़ी से सिद्ध करना चाहते हैं, तो वैदिक सिद्धांत पहले ही तर्क में काट देता है कि जो मकड़ी अस्तित्व में है तब वो जाला बना पा रही है, उसका एग्जिस्टेंस कहां से हुआ। इसी के साथ अन्य मतावलंबियों ने अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पुण्य किया और जगत बन गया। और उस विचार पर यदि और ज्यादा गंभीरता से विचार किया जाए तो वो कहते हैं कि वो नूर था और उस नूर में से जो आधा हिस्सा था, आधे हिस्से से पूरा ये ब्रह्मांड बना और आधे से अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को बनाया। ये सिद्धांत भी स्थापित है। बड़े बड़े मौलवियों के साथ हमारी चर्चा भारतवर्ष में इन विषयों पर होती रहती है। और आधा जो नूर था, वो मैंने कहा नूर कहाँ एग्जिस्ट करता था, उसके कोई उत्तर नहीं उनके पास। तो इन सब विषयों पर आप पहले प्रश्न करेंगे तो अपने समाधान तक पहुंचने में आसानी होगी, सरलता होगी।
वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है? वेद के अनेक मंत्रों का उदाहरण देते हुए ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय विषय पर बहुत उत्तम व्याख्यान ऋषिवर का है। जिस सूक्त के मंत्रों को ऋषि ने अपनी दृष्टि से क्रम परिवर्तित करके भी प्रस्तुत किया है, पर उन मंत्रों में बहुत ऐक्यता है, साम्य है, और वो विशेष रूप से जो लॉजिक देना चाहते हैं, ऋषि कहते हैं इयं सृष्टि यत् आ बभूव यदि वा गधे यदि वा न योऽस्य अध्यक्षः परमे व्योमन् सुअंग वेद। अब पहले मैं इस मंत्र की बात आपसे करूं क्योंकि मैंने पहला प्रश्न किया है हाउ द यूनिवर्स एग्जिस्ट, ये जगत कैसे अपने अस्तित्व में आया। इसके साथ मैं बताता चलूं 3 प्रश्न इसके साथ होने चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग इतने से संतुष्ट नहीं होगा कि जगत कैसे बना। दूसरा प्रश्न होना चाहिए हु क्रिएट द यूनिवर्स। तीसरा प्रश्न होना चाहिए व्हाई क्रिएट द यूनिवर्स, ये जगत उत्पन्न क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पहला प्रश्न है। किसने किया, ये दूसरा प्रश्न है। और किस लिए क्यों हुआ, ये तीसरा प्रश्न है। और मैं इस बात में वैज्ञानिक जगत की ईमानदारी की प्रशंसा करूंगा कि वो कहते हैं कि हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, सेकंड और थर्ड पर हम परिश्रम नहीं करते। किसने किया, क्यों किया, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, पर हमारे अंदर तो प्रश्न हो रहा है, हमारी तो इच्छा है, हम तो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो फिर उन गीतों के भी तो अनुकरण में कभी आ जाते हैं। दुनिया बनाने वाले तेरे फिर दिल में क्या समाए, क्यों दुनिया बनाई। जब हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, जब हम अपने विषय में सोचते हैं कि ये जो पूरा चक्र है जिसकी बात आज दादा डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार अपने व्याख्यान में कर रहे थे, कि जिस जीवन को आज हम इतने हल्के में लेकर चल रहे हैं उस पर ऋषियों ने जो चिंतन किया है वो एक व्यवस्था के लिए किया। तो व्यवस्था हमको चाहिए। कोई प्रश्न अवश्य आएगा कि जगत क्यों बना, हम जीवन में क्यों आए। इन सब प्रश्नों का वैदिक सिद्धांत के अतिरिक्त और किसी के पास पूरा उत्तर नहीं है। ये स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, दर्शन, स्मृति, उस परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये प्रश्न बनकर के हमारे अंदर बैठे रहेंगे और उत्तर प्राप्त नहीं होगा। और हो सकता है इस 20-25 मिनट में मैं उन सब प्रश्नों के उत्तर न दे पाऊं, पर मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। और मेरी क्या, उस ऋषि परंपरा की, जिन ऋषियों के अनुकरण करते करते हम ऋषिवर देव दयानंद के उस आलोक को प्राप्त कर चुके हैं। ऋषि ने जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ये ग्रंथों की परंपरा हमको दी है, वो इसीलिए दी है कि हम अपने प्रश्न उत्पन्न करते रहें और उनको खोजने का प्रयास इस साहित्य सागर में डुबकी लगाकर मोतियों को ढूंढने का कार्य करते रहें। ये हमारा जीवन केवल ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी इस पर केंद्रित नहीं चल सकता। खाओ पियो और मौज करो। आर्य समाज के एक बहुत बड़े लेखक हुए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, उन्होंने इस वाक्य का ऑपरेशन किया। वो कहते हैं ईट यू कैन, ड्रिंक यू कैन, बट यू कांट बी मैरी। आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, 2 काम आपके हाथ में है, और जिसे आप मैरी कह रहे हैं वो आपके हाथ में तब तक नहीं है जब तक आप अध्यात्म की गंगा में, अध्यात्म के सागर में डुबकी नहीं लगाते, जब तक आप अपने बाह्य चिंतन को अंदर की ओर नहीं लाते, जब तक हमारे प्रश्न अंदर जाकर उत्तर नहीं ढूंढते, जब तक मैं अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करता। बंधुओं, बाहर के दार्शनिकों ने अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिस मार्ग का चयन किया वो मार्ग भौतिक जगत से प्रश्न उठाते हैं और वही समाधान ढूंढते हैं। फ्रांस का एक दार्शनिक हुआ डिकार्टे, और डिकार्टे लिखता है कोविटो और वो सम। इसका अर्थ है मैं सोचता हूं इसलिए मैं, माई एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन माई थिंकिंग। अब जरा इसको घुमा लीजिए। वैदिक चिंतन क्या कहता है? मैं हूं इसलिए मैं सोच रहा हूं। अब ये जो अंतर है, ये अंतर इन प्रश्नों के साथ ही खड़ा हुआ है।
ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, बस इतना निवेदन करता चलूं कि इस विषय पर इतना उत्तर दूंगा जो ऋषि ने दिया कि बिना भाव के, बिना पदार्थ के, बिना सत के उत्पत्ति नहीं होती। मैंने 3 इसमें वैदिक ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये हमारे उन प्रश्नों का उत्तर देता है। जब तक हम हु क्रिएट द यूनिवर्स जैसा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जीवन यात्रा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हमें उस सत्ता का चिंतन करना है। इतना व्यवस्थित जगत, आपके पास आपके बच्चे, आपके ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर जो क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे माने कि कोई क्रिएटर इस जगत के पीछे है, तो आप पहला मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपने एक बार सुना भी होगा, इतना व्यवस्थित जगत कैसे बना, बस हम ये पूछना चाहते हैं। जिस जगत में इतनी व्यवस्था है, हर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र अपने अपने कार्य को इतनी कुशलता से कर रहे हैं, जबकि एक छोटा सा पदार्थ भी, एक सुई भी बिना बनाने वाले के नहीं बनती है, व्यवस्था में नहीं रहती है। और व्यवस्था छोड़ दी जाए अपने आप, तो ये चेतन प्राणी भी अव्यवस्थित होकर के दुख के सागर में डूब जाता है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, व्यवस्था न बनाई जाए, संस्कार व्यवस्था बनाने के सूत्र हैं, आश्रम व्यवस्था बनाने के सूत्र हैं, वर्ण सोशल मैनेजमेंट के सूत्र हैं। अर्थात यदि व्यवस्था न बनाई जाए तो व्यक्तिगत जीवन भी अंधकार में जाता है, सामाजिक जीवन भी जाता है, पारिवारिक जीवन भी जाता है और पूरी जीवन यात्रा निरर्थक होती है। तो पहला उत्तर इस रूप में देना है कि हु क्रिएट द यूनिवर्स। निश्चित रूप से यह व्यवस्थित जगत, यह आश्चर्यजनक जगत, यह नितांत कलाओं में निपुण जगत, आप देखिए जब अटलांटा के फिश एक्वेरियम में जाते हैं तो वहां एक एक फिश के अंदर जो कलर है, कोई एकदम स्वामी जी महाराज भगवा कलर में बिल्कुल एकदम फिश, हम तो कई बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये व्यवस्थित जगत, ये विभिन्न रूपों का जगत, ये संकेत करता है कि बिना किसी चेतन सत्ता के, बिना किसी चेतना, और वो भी सुपर चेतना, हमारी चेतना से कार्य नहीं हो सकता। हम उन प्राणियों को, उनके नस्ल सुधार का काम तो मनुष्य कर सकता है, कर रहा है, उसमें कुछ इंप्रूव करता है, पर उनको उत्पन्न करने का कार्य नहीं कर सकता। तो पहला प्रश्न आता है कि निश्चित रूप से कोई सुप्रीम पावर है। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने इस मंत्र को प्रार्थना मंत्रों में समाहित किया। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकासी सदाधार पृथ्वीं ध्यानोदेमां तस्मै देवाय हर्षार्थे। प्रार्थना मंत्रों में कहा, हे मनुष्य, जब तू इस जगत की विविधता को देखे, इस जगत के आश्चर्यजनक रचनाओं को देखे, इस जगत में भ्रमण करते करते तुझे लगे कि कितना विचित्र जगत है, तो तुझे सोचना है यह जगत इस सृष्टि से पहले भी और इससे पहले ही असंख्य सृष्टियों से पहले भी यदि कहीं विद्यमान था तो किसमें था? ऋषिवर कहते हैं जो परमात्मा इस कण कण में व्यापक है, जो जीव के अंदर भी व्यापक है, उस परमात्मा में ये जगत पूर्व से विद्यमान था। कई बार प्रश्न होता है, कहते हैं जी बीज पहले है या वृक्ष? वैदिक चिंतक के अलावा कोई इस उत्तर को उचित नहीं देता। वैदिक चिंतक कहता है बीज पहले है। आप कितने ही प्रश्न करें, उसके पहला कहना पड़ेगा बीज पहले है। तो बीज रूप में उस चेतन सत्ता के द्वारा जो उत्पन्न किया गया उसमें पहले से विद्यमान था। इसी का सहारा लेकर लोग कहते हैं क्या उस ईश्वर के अंदर विद्यमान था? तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, आप भी तो हमारी तरह कह रहे हैं उसी के अंदर से जगत बन गया। तब यहां तीसरे तत्व पर आपको आना पड़ेगा जो भारतीय दर्शन और वैदिक चिंतन का आधार है। क्या मंत्र दिया ऋषि ने वेद का? न सत आसीत न आसीन नो सत आसीत तदानीम न आसीत रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य श्रवण नवः किमासीत तद्गहनं गभीरम्। ये प्रश्न है और इस पर लोग अनेक अर्थ करते हैं। न सत था न असत था, अर्थात न उसका एग्जिस्टेंस था न असत था। इसको अगर हम इस रूप में देखें, सत है एग्जिस्टेंस, असत है नॉन एग्जिस्टेंस, सत और असत। अब पूछते हैं कि क्या एग्जिस्टेंस था या नॉन एग्जिस्टेंस था, किस स्थिति में जगत था? तो वेद उत्तर देता है न सत न असत, क्योंकि जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है इसका अस्तित्व,
वो उस रूप में भी नहीं था, उस रूप में सत नहीं था, और असत अर्थात उसका अस्तित्व न हो ऐसा भी नहीं था। तो क्या था ये जगत, था क्या, किस रूप में था? अनेक प्रश्नों का उत्तर वेद के मंत्रों से मिलेगा। वेद कहता है, जो हमने आपसे निवेदन किया कि तम आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छेन अपहितम यदासीत् तपसः तत् महीना जाते। अब इन मंत्रों के मैं एक पद का अर्थ करूं, उतना समय नहीं है। अर्थात सृष्टि की उत्पन्न होने से पूर्व किस अस्तित्व में ये परमाणु रहता है, इतना हम स्पष्ट कर लें कि मूल परमाणु जिसमें सत्व रज और तम तीन गुण हैं, इनको चाहे तो हम जोड़ सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, न चाहे तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम अपने दर्शन के शब्दों में ही सत्व रज तम देखें और वो तीनों सत्व रज और तम साम्य अवस्था में, उन तीनों की एक समान अवस्था प्रलय काल में होती है। अर्थात जो वेद कहता है तम आसी, अंधकार रूप में, और संध्या के मंत्रों में मुझे तो कई बार बंधुओं आश्चर्य होता है, ऋषि के आश्चर्य का नमन करने को मन करता है कि ऋषि संध्या करने बैठा रहे हैं, ध्यान करना है। दुनिया की सारी भक्ति विधियों को आप अध्ययन कर लीजिए, और उस संध्या करते समय जब शारीरिक अनुष्ठान से प्राण और मन की ओर ले जाते हैं, तो अघमर्षण के मंत्रों पर कभी विचार कीजिएगा। मैं आप सब लोगों के इस सुश्रोता होने, इतने अच्छे श्रोता होने को नमन भी करता। आर्यप्रति साहब अमेरिका ने मुझे अवसर दिया है कि इतने गंभीर और सुधी श्रोता, चिंतक, विभिन्न क्षेत्रों के मैं कहूं तो उस उत्तम स्थिति में रहने वाले आप लोग और अपने अपने क्षेत्र के महारथी यहाँ बैठे हैं, पर इन विषयों पर आप लगातार चिंतन करते हैं, ये सम्मेलन का सकारात्मक पक्ष है। तो आर्यप्रति साहब अमेरिका का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें इतने सारे विद्वान सन्यासियों को आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। पर इसी बीच में कुछ ऐसे प्रश्नों को जरूर अपने अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करें कि संध्या करने बैठे हैं, ईश्वर की भक्ति करनी है, ध्यान करना है, आत्मचिंतन करना है, वहां अघमर्षण मंत्र ला करके पूरी सृष्टि प्रक्रिया को 3 मंत्रों में ऋषि व्याख्यायित कर देते हैं। जब मेरे मन में कोई अनुमान आने लगे कि मैंने जगत में ये कार्य किया, ऐसा मैं कर रहा हूं, हे मनुष्य जब तू संध्या करने बैठता है उस समय अपने अंतर को चिंतन की ओर ले जा और ये सोच, ऋतम सत्यम च विद्धा तपसोध्य जायतः ततो रात्रि जायतः ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो जायतः अहो रात्राणि विश्वस्य निशतो वसि। और यहाँ पर ऋषि ने कहा सूर्या चंद्रमसौधा यथा पूर्वम अकल्पयत्। अब आप सोचिए 3 मंत्रों में ये विषय बड़ा गंभीर था, बड़ा उत्तम चिंतन का है, पर मेरे जैसे अकिंचन के पास ही विषय आ गया है। तो मैं इसको इस बात से अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि हम जब संध्या करने बैठे तब भी ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानकर और उसकी सृष्टि की इस विचित्रता, विविधता, वैज्ञानिकता, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली स्थिति को चिंतन कर ये सोचें कि उस ईश्वर ने इस जगत को, विविधता से भरे हुए जगत को उत्पन्न किया। ऋतम सत्यम जब भी था, जो 2 प्रकार का सत्य है, एक ऋत है जो शाश्वत सत्य है, एक सत्य है जो लौकिक वर्तमान तात्कालिक क्षणिक सामयिक सत्य है। इन दोनों सत्यों का जीवन में महत्व, और उस अभीध तप से उस परमात्मा ने इस जगत को उत्पन्न किया है। क्योंकि वैदिक चिंतन देना है, अधिक प्रश्न करता रहता तो समय ज्यादा चला जाता। वैदिक चिंतन कहता है कि हाउ का उत्तर ही है, क्योंकि बिना सत्य के, पदार्थ के हुए बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता। ये जो भौतिक जगत है ये मूल प्रकृति से, जिसे हम परमाणु कह सकते हैं, उससे उत्पन्न हुआ है। इसका उत्तर हो गया कैसे उत्पन्न हुआ, ये वैदिक चिंतन कहता है। वह परमात्मा अनादिकाल से, इस प्रश्न का भी और कोई उत्तर वेद के अलावा नहीं है, अनादिकाल से सृष्टि उत्पन्न होती चली आ रही है और अनंत काल तक सृष्टि उत्पन्न होती रहेगी। न ये पहली सृष्टि है और न ये अंतिम सृष्टि है, और न ये ऐसा है कि एक बार उत्पन्न हो गई है तो हमेशा बनी रहेगी। इन प्रश्नों का उत्तर पहली सृष्टि भी नहीं है, अंतिम सृष्टि भी नहीं है, और ये उत्पन्न एक बार हो गई है तो कभी दोबारा से व्यवस्था नहीं आएगी, ये भी नहीं है। इसका उत्तर है
ये बार बार कल्प जिसका चिंतन कल भी हमारे मन से आया था, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो ब्रह्म दिवस है, उस एक दिवस को और एक रात्रि को लगातार बीतते हुए अनादिकाल से अनंत काल तक ये चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा। तो ये वैदिक उत्तर है। ये जगत पहला नहीं है, अंतिम नहीं है। और मुझे तो इसके साथ एक बात जोड़ते बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मुझे कभी अभिमान आता है तो संध्या के इस मंत्र का पाठ करते हुए मेरी आयु इस जगत में वर्तमान कितनी है? अधिकतम 100, भूयश्च शतात्। अमेरिका में कुछ लोग ज्यादा जीते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स के पास जाएं तो 102, 3, 4, 5 वर्ष के प्राय मरीज आते रहते हैं। ऐसा होता है। पर उस कालावधि में जो ईश्वर के ब्रह्म दिवस की अर्थात ब्रह्म दिवस की कालावधि है, उसमें वर्तमान अस्तित्व मेरा कितना है? और उसके बावजूद भी मैं अहंकारों को भर करके एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावना, वैचारिक हिंसा, परस्पर स्नेह में हिंसा क्यों कर रहा हूं? तो संध्या ये बताती है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स अर्थात जगत की उत्पत्ति का चिंतन करते हुए अपने इस काल का चिंतन भी करिए। मेरा एक एक पल सकारात्मक सोच के लिए अर्पित होना चाहिए, मेरा एक एक पल सकारात्मक कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। भाई विष्णु जी का विषय देना ऐसे ही सामान्य नहीं था कि ऐसे ही क्रिएशन की बात हो जाएगी। ये क्रिएशन क्यों है, इसका उत्तर वैदिक चिंतन देता है। ये क्रिएशन जो मन से बार बार कहा जा रहा है, भोग और अपर की बंधु, दुनिया के चिंतन या तो हमें भोग में लिप्त कर रहे थे या फिर हमको दुनिया से भगा रहे। जिन्होंने ये कह दिया सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, उनका उत्तर वैदिक चिंतन देता है, ये संसार भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। पर भोग बिना जाने, बिना चिंतन किए, बिना ज्ञान के भोग कर नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने भोग का जीवन नहीं जाना, भोग कैसे करने हैं, वेद के तेन त्यक्तेन भुंजीता को नहीं जाना, वो इस संसार क्यों उत्पन्न हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। वैदिक चिंतन कहता है ये जीवात्मा अनादिकाल से इस कर्म फल व्यवस्था के साथ जुड़ा चला रहा है। वाह ऋषि, तुझे नमन करने को बार बार मनुष्य ये करता है। लोगों ने कह दिया एक बार मोक्ष हो गया तो ब्रह्मविद ब्रह्म इव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है और वो उसमें मिल जाता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता। पर मेरा ऋषि कितना वैज्ञानिक उत्तर देता है। ऋषि कहता है अगर ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो फिर इस जगत में उत्तम आत्माओं का अभाव होगा। हर सृष्टि में उत्तम आत्माएं कैसे हैं? अगर मुक्ति को प्राप्त करने के बाद वापसी नहीं है तो ईश्वर की व्यवस्था कैसे सिद्ध होगी? ईश्वर की व्यवस्था है अपने कर्मों के उत्तम चिंतन से। यदि हम बार बार कर्म करके और उन कर्मों तक पहुंच जाएं, कर्म की बहुत बातें हो चुकी हैं, जो कर्म फल देने वाली स्थिति में नहीं होते, निष्कामता की पराकाष्ठा हो जाए तो मोक्ष तो होगा, तब तुझे मोक्ष से मोक्ष कराना पड़ेगा, क्योंकि तू इस जगत का अंग है। ये वैदिक चिंतन कहता है। तो हमने उस इव को एव कह दिया। वैदिक चिंतन कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म, ब्रह्म एव न भवति ब्रह्म इव भवति। वो कहते हैं ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है, और हम कहते हैं ब्रह्म जैसा हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म एव न भवति, ब्रह्म जैसा, ब्रह्म इव भवति ब्रह्म एव न, ये भाव है। अब आइए इसका उत्तर आप चाहें तो मैगजीन में पढ़ भी लीजिएगा। मैंने प्रयास किया था कि अंग्रेजी में कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं, मैंने दिए हैं जो हमारी स्मारिका है। अब वाही का उत्तर, भोग और अपवर्ग, इन दोनों को हमें जानना है। समय की पर्ची मेरे पास आ गई है कि हम इस जगत की उत्पत्ति का चिंतन भी करें और संध्या के मंत्रों के साथ ऋषि का इस विनियोग करने का उद्देश्य भी यही है कि जब जब मुझे अनुमान आए तो मैं ये सोच लूं कि मेरी क्रियाएं, मेरे कर्म जो जगत के लिए हैं वो कितने लाभकारी हो सकते हैं, अहंकार रहित हो सकते हैं, हिंसा रहित हो सकते हैं, सत्य पर आधारित हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मज्ञान पर केंद्रित हो सकते हैं। और मैं भारतीय समाज में प्राय लोगों से कहता हूं कि 9 ग्रहों के लिए पंडित जी के पास हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। एक 10वां ग्रह जो हमारे आपके सबके अंदर भरा पड़ा है, वो परिग्रह, संग्रह, कलेक्शन ऑफ गुड्स, संसार के पदार्थों को भरने का जो ग्रह है, ये ग्रह जरूर दूर कर लीजिए। बाहर की ग्रहों की तो अपनी व्यवस्था चलती रहेगी, पर परिग्रह से अगर जीवन युक्त रहा तो वेद और दर्शन पढ़ना सब निरर्थक हो जाएगा। अपरिग्रह, ये संध्या का मेरा लाभ होना चाहिए। संध्या के मंत्रों में अपरिग्रह की भावना का विस्तार होना चाहिए। शौच, संतोष, स्वाध्याय, प्रधानानि क्रिया, ये जो हमारे नियम हैं, इनमें से मेरी मन, आत्मा और शरीर तीनों प्रकार की शौच हो जानी चाहिए। बंधुओं, हम संस्कृत के एक श्लोक को अगर पढ़ें,
घर में पाठ कभी कर लें, ये हमारा शरीर तो जल से और सारे साधनों से शुद्ध हो जाएगा, पर ये मन सत्य के बिना शुद्ध नहीं होगा। मनः सत्य न शुद्ध्यति, तो मन सत्य से शुद्ध होता है। मैं अपनी बात को विराम करते हुए जाऊंगा कि हम दुनिया की उत्पत्ति का विचार करें और खुल करके उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हंसते हुए प्रतिदिन ये कह पाए, वाह रे प्रभु, तूने ये जगत कितने सुख देने के लिए बनाया है, ये दुखदाई जगत नहीं, ये जगत दुखदाई नहीं, दुख मैंने बुलाया है, इन्वाइट किए हैं अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, उन सब को दूर करके मैं जगत को सुखदाई बनाने के लिए जीवन मिला है। मेरा जीवन भी सुखी हो, मेरा परिवार भी सुखी हो, मेरा समाज भी सुखी हो, मेरा राष्ट्र भी सुखी हो, और वसुधा पर बातें वही हैं, चाहे आश्रम व्यवस्था में कहलवा लीजिए, चाहे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में कहलवा लीजिए। वैदिक चिंतन वही कहेगा कि यदि मैंने अपने जीवन पर चिंतन नहीं किया, यदि मैंने अपने जीवन का सुधार नहीं किया, व्यक्तिगत आचरण को परिवर्तित नहीं किया, तो सारे संस्थाएं, संगठन निरर्थक हो जाते हैं। तो आइए बंधुओं, मैं एक बार पुनः आपने जो मुझे अवसर दिया है, आर्य प्रतिष्ठा अमेरिका के वो संस्थापक लोग जिनमें माननीय गिरीश खोसला जी, देव महाजन जी, सेठी जी, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, वो पूरी टीम है, और वर्तमान युवा टीम जिसका नेतृत्व भाई विष्णु जी, भुवनेश जी और इनकी साथ पूरी टीम जो आपने देखी वो कर रही है। मैं इतना साधुवाद देना चाहूंगा कि भारत की भूमि पूरी तरह से आपके इस प्रयास को नमन करती है, और हम सब आर्यजन, भारत के आर्यजन आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि आप इस मिशन में आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो निवेदन करता हूं, निश्चित रूप से इन विषम परिस्थितियों में, ऐसी जीवन शैली में, ऐसे व्यवहार में भी यदि हम और आप संसार में इस कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कृण्वन्तो विश्वमार्यं का नारा हमारा सिद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, और ये जगत हमें श्रेष्ठ बनाने में हमारा कोई योगदान हो जाएगा। छोटे से छोटा योगदान यदि हमारा हो जाता है, तो उस चिड़िया की तरह होना जो दुनिया को अपने आग बुझाने में अपनी चोंच में भर करके पानी ले जा रही थी। लोगों ने कहा तेरे इस बूंद बूंद पानी से क्या होगा? उसने कहा था जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मैं आग लगाने वालों और भागने वाले में नहीं थी, मैं आग बुझाने वाले में थी। आर्य समाज दुनिया की भोगवादी आग को बुझाने का काम करता है। आर्य समाज हिंसा को दूर करने का कार्य करता है। आर्य समाज अपनी आहुति देता है, जुगनू की तरह देता है, प्रकाश थोड़ा देता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके अमेरिका में जुगनू अभी जीवित है, भारत में जुगनू हमें देखने को नहीं मिलता। न्यू जर्सी में इतना जुगनू देखने को मिला, इतना बड़ा बड़ा। मैंने कहा उस जुगनू की तरह हूं। सूरज से कह दो वो कहीं जाकर आराम करे, चंदा भी न निकले, अपना कोई और काम करे, दिया सलाई जले नहीं और कोई प्रकाश हो नहीं, पर जब अमावस्या अंधेरे का प्रण कर लेता है तो एक छोटा सा जुगनू भी अंधेरे को हर लेता है। हम अंधेरे को हरने का काम करेंगे और सभी आगे मिलकर के अपने संकल्प को दोहराएंगे। बंधुओं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं का नारा है और एक एक आहुति उस नारे में सहयोगी होगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो हमें आपने प्रेम दिया है, आपकी सभा, मैं आर्य प्रतिष्ठा अमेरिका का ही अतिथि दोनों बार रहा हूं, सभा ने दोनों बार मुझे बुलाया, और पहले थोड़ा उपयोग और शहरों में कराकर फिर अंतिम सम्मेलन के बाद कहते हैं भागो, तो मैं कल सम्मेलन के बाद निकल जाऊंगा। तो ये कार्य हम करते रहें, भागते रहें, ये आगे जितनी दूर दूर तक भागेंगे उतना ही जगत सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और सभी का, सभा के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।